हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे और उसके हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज की क्लास हमारी रहने वाली है 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे भी ये एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट होती है या नहीं होती, टाइम देखेंगे। और अगर फिक्स टाइम में अपन कर लेते हैं आधी घंटा में 40 मिनट में तो देखेंगे, और अन्यथा नेक्स्ट क्लास भी लगाएंगे। तो जो आप क्लास डाली जा रही है वो कंटिन्यू देख रहे होंगे। काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं कि सर जी बहुत यूजफुल है आपकी क्लास हमारे लिए, तो बहुत बढ़िया। निःशुल्क अगर हमने स्टार्ट कर रखी है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, और अगर आपको फ्री में इस प्रकार का फ़ायदा हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है इस प्रकार से। तो देखिएगा स्टूडेंट, 8:15 पे क्लास आती है शाम को। डेली सभी ज्वाइन कीजिएगा। कोई बात नहीं, 1-2 दिन काम हो जाता है, कहीं किसी के घर में शादी हो जाती है, किसी के और प्रोग्राम होता है, कोई और दिक्कत आ जाती है, तो नेक्स्ट दिन आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, और आपका टाइम टेबल इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें रूटीन से पढ़ना है। रूटीन से किस प्रकार से? आप समय टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ सकते। कैसे कि मैं आज मैथ को आधा घंटा पढ़ूँगा, इंग्लिश को आधा घंटा पढ़ूँगा या साइंस को आधा घंटा पढ़ूँ, इस प्रकार से नहीं पढ़ सकते। कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, जैसे एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको निकालनी है, बीच में आपका आधा घंटा हो गया, जैसे छठा क्वेश्चन बीच में रह गया आधा घंटे में, तो आप क्या करेंगे? उसको बीच में छोड़ देंगे। ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। यानी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं एक वीक में या एक मंथ में इतने चैप्टर निकाल दूंगा या इतने चैप्टर निकाल दूंगी। इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। टाइम फिक्स कभी नहीं हो सकता, कभी भी कोई भी काम हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपन नेक्स्ट दिन में कवर कर लेते हैं या उससे नेक्स्ट दिन में कवर कर लेते हैं, पीछे वाला जो बचा हुआ है। तो आप अच्छे तरीके से रूटीन से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा, जो आपको 4 निर्देशांक दिए गए हैं उसमें से बताना है इसमें से कौन सा चतुर्भुज है और किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो दर्शाइए, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ये आपको बताना है कौन सा चतुर्भुज बनना है। तो इसका पहला लेके चलते हैं। ABCD मैंने लिख दिया, मान लिया ये बिंदु ABCD है, बुक में तो नहीं दिया गया, तो आप PQRS ही मान सकते हैं, PQRS। तो देखिएगा इसका पहला करते हैं। दूरी सूत्र की सहायता से, दूरी सूत्र की सहायता से AB के बीच की दूरी, एक बार में प्रत्येक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा हूँ। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा? AB इज इक्वल टू, x2 का मान कितना है? 1 है। x2 का मान कितना है? 1 माइनस, लेकिन माइनस 1 यहाँ पे है, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो AB का मान कितना आएगा? रूट में 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? रूट में 4 प्लस में रूट में 4, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 4 प्लस में 4। तो AB का रिजल्ट आएगा रूट में 8, और रूट में 8 आएगा तो इसको क्या लिखेंगे? 4 गुणा 2, 4 आएगा 2 रूट 2, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2, 2 रूट 2 इकाई, क्या आएगा? 2 रूट 2 इकाई आएगा। इसी प्रकार से आप निकालेंगे BC का मान। BC का मान, तो C का मान कितना है? -1, -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो BC का रिजल्ट आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 प्लस में 4, तो ये बन जाएगा रूट में 8। रूट में 8 को क्या लिखेंगे आप? BC इज इक्वल टू 4 गुणा 2, 4 रूट से बाहर आएगा 2 के रूप में, 2 रूट 2 इकाई। अब तक बराबर चल रहा है। अब आप निकालेंगे CD का मान। CD का मान कितना है? D माइनस के 3, माइनस और माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो सी डी का रिजल्ट आ जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट में 4 प्लस में 4, तो सी डी का मान कितना आ जाएगा रूट में 8। इसको आप क्या लिखेंगे 4 गुणा 2 लिखेंगे, तो आएगा 2 रूट 2 इकाई, 2 रूट 2 इकाई आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, हमें तो 6 कंडीशन निकालनी है, 3 कंडीशन निकाल दी। अब क्या निकालेंगे एडी का मान निकालेंगे, एडी का मान, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 3 माइनस और माइनस प्लस का 1 प्लस 0, y2 का मान कितना है 0 है, माइनस y1 का मान माइनस 2 है, माइनस और माइनस प्लस का 2, तो AD इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा रूट में 4 प्लस में 4, तो AD का मान आ जाएगा रूट में 8। इसको लिखेंगे 4 गुणा 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 रूट से बाहर आएगा 2, यानी 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल 2। तो ये चारों दूरियां आपने निकाल दी, चारों दूरियां बराबर भी आपकी आ गई, 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2। अब आपको इसके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, ये वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, तो इसके वर्ग भी निकालेंगे, वर्ग क्या इसके विकर्ण भी निकालेंगे। तो यहाँ पे विकर्ण AC इज इक्वल टू रूट में -2 -1 और माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 2 का स्क्वायर। AC का रिजल्ट कितना होगा, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, और ये रूट से बाहर आएगा तो AC का मान आ जाएगा 4 इकाई, कितना आ जाएगा 4 इकाई। वह दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा विकर्ण BD, और विकर्ण BD का मान कितना है माइनस के 3, और ये है माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस BD 0 माइनस में 0 का स्क्वायर, 0 माइनस में 0 का स्क्वायर, तो BD का रिजल्ट आएगा माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 चौके 16, और ये निकलेगा बाहर तो 4 इकाई आएगा, कितना आएगा 4 इकाई आएगा। अब देख लो विकर्ण बराबर है और चारों दूरियां बराबर हैं, यहाँ क्या बात आ गई कि AB बराबर है, BC बराबर है, CD बराबर है AD, वह विकर्ण क्या है AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के, जो 5वां क्वेश्चन किया था बस वैल्यू चेंज कर दी और कुछ चेंज नहीं है। AC नेक्स्ट जो पीछे वाली क्लास में किया था, AC बराबर BD है, अतः दिए बिंदुओं से एक वर्ग बनता है, या जो दिए गए बिंदु है, अतः दिए गए बिंदु A B C D एक वर्ग के शीर्ष हैं, क्या है भी एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये बात आपको अच्छी प्रकार से बतानी है। इस दैट क्लियर, समझ में आया क्या सभी के, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छठे के पहले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, वही दूरी सूत्र की सहायता से लिखेंगे। दूरी सूत्र की सहायता से AB का मान, 6 कंडीशन निकालनी है। AB का मान कितना हो जाएगा 3 माइनस में माइनस और माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस ये है
1 माइनस में 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 1 है, माइनस के 5 है, माइनस के 4, माइनस के 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा रूट में 52 इकाई। कितना आएगा रूट में 52 इकाई। 3 4 1 5, ठीक है 52 आ गया। इसी प्रकार से निकालेंगे BC का मान। BC का मान कितना हो जाएगा 0 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस में 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 9 और 4 13 इकाई। कितना आएगा रूट में 13 इकाई। BC आ गया। ये क्या आ गया CD आ गया। CD का मान कितना हो गया -1 -0 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 माइनस के 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना हो गया रूट में 50 इकाई हो गया। रूट में 50 इकाई हो गया। अब आप निकाल दो AD का मान। अब तक कोई भुजा किसी के बराबर नहीं आई है, अब तक की कोई भुजा किसी के बराबर नहीं आई है। अब निकाल दो आप AD का मान। AD का मान कितना हो जाएगा -1 माइनस और माइनस प्लस की 3, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस की 3 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस की 3 का स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस में 81। अच्छा 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, गलत तो नहीं किया ना कहीं? हाँ सही है। तो AD का मान कितना हो गया AD का मान हो गया रूट में 81 4 85 इकाई। कितना हो गया 85 इकाई। 85 इकाई हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, और इसके आपको विकर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर निकालना चाहे तो चलो कोई बात नहीं, मैं निकाल के भी बता देता हूँ। चलो निकाल लो, विकर्ण भी निकाल लो। तो विकर्ण क्या हो जाएगा AD AC हो जाएगा। पहला विकर्ण नाम लिख देना यहाँ पे, विकर्ण AC इज इक्वल टू 0 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस में 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 माइनस में 5, 3 माइनस में 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस में 5, 5 माइनस के प्लस के 3 है, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा रूट में 13 इकाई। रूट में 13 इकाई। वह विकर्ण नेक्स्ट विकर्ण हो जाएगा BD इज इक्वल टू, BD का मान देख लो, B और D देखो भाई, माइनस के 1 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 माइनस के 1 का स्क्वायर, तो ये BD का मान कितना होगा BD इज इक्वल टू रूट में माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा रूट में 25 6 1 कितना हो गया 31 10 41 इकाई। अब देखो दोनों के विकर्ण बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो लिखोगे ये है। देखो अब एक समांतर वर्ग होता है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, जो कि आपने देखा है, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं, वर्ग नहीं हो सकता। आयत में होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जो कि इसमें आमने सामने की बराबर नहीं। कई बार बच्चे ये कर देते हैं कि रूट में 13 और रूट में 13, ये कतई गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकता। यानी
विकर्ण कभी भी भुजा के बराबर नहीं हो सकता। विकर्ण है वो कभी भी भुजा के बराबर नहीं हो सकता। ये बात एकदम गलत है, ये हो ही नहीं सकता। यानी एक तरीके से चतुर्भुज किसी भी प्रकार का नहीं है। फिर भी समचतुर्भुज की परिभाषा पढ़ें तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ें तो आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। अगर समलम चतुर्भुज की डेफिनेशन पढ़ें तो समलम चतुर्भुज में तो कोई दो भुजाएं समांतर होती है, जो कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं पे कैसे बता सकते हैं? इसकी लंबाई के हिसाब से बता सकते हैं कोई दो भुजा समांतर है? नहीं है। तो अपन बोलेंगे जो दिए गए बिंदु है वो किसी भी चतुर्भुज के निर्देशांक नहीं है। इससे जो दिए गया बिंदु है उससे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। लिखोगे, अतः यहाँ लिख देना ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी डी नॉट इक्वल ए डी। कोई भी कंडीशन बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। आप छठे का पहला और दूसरे का एक साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आया क्या सभी के? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं छठे का तीसरा, उसमें हमें बताना है। तो दूरी सूत्र की सहायता से मैं यहां से इसको क्लोज कर रहा हूं। ठीक, आपको देख के बताना है क्या है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस प्रकार से आप खुद तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ साथ में। कैसे कि आप पहले स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को करना। फ़ोन आपके सामने होगा, एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा बुक से देख के अच्छे से करना स्टार्ट किया, कर लिया। अब आपको चेक करना है कि हमें कहाँ पे गलती हो सकती है, कहाँ पे नहीं है। तो आप पूरा मैच कर सकते हैं, या आप बीच में अटक जाते हैं तो भी आप वीडियो को चला के उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे देखना था। तो ये तीसरा क्वेश्चन है इसका। ए बी का मान कितना होगा? ए बी इज इक्वल टू, लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस में, इस तीसरे में की बात चल रही है, 7 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 5 का स्क्वायर। ए बी का मान कितना होगा? ए बी का मान होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा रूट में 10 इकाई। कितना आ जाएगा? रूट में 10 इकाई। अब आप निकालेंगे BC का मान। किसका मान निकालोगे? BC का मान निकालोगे, निकाल दो। BC यहाँ से निकालोगे, 4 माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 6 का स्क्वायर, 3 माइनस में 6 का स्क्वायर। तो BC का मान कितना होगा? रूट में माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट में 9 प्लस में 9, तो ये बन जाएगा रूट में 18। रूट में 18 बनेगा तो BC का मान कितना होगा? 9 गुणा 2, 9 गुणा 2, 9 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 3 रूट 2। 9 का वर्गमूल 3 रूट 2 इकाई। अब आप निकालें, BC निकाल दिया, AB BC CD निकाल दो। CD निकालोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस में 4, 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो CD का मान हो गया 9 प्लस 1, तो ये आपके पास में आ जाएगा रूट में 10 इकाई। AD
ए डी इज इक्वल टू, ए डी का मान है 1 माइनस में 4, 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ये है माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो ए डी का रिजल्ट कितना होगा, ए डी इज इक्वल टू 9 प्लस में 9, तो ये बनेगा रूट में 18, वापिस लिखेंगे 9 गुणा 2, तो ये बन जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2 इकाई, 3 रूट 2 इकाई, ये 3 है अभी। तो अब देखो आमने सामने की भुजा बराबर आ रही है क्या, कोई 2 भुजा बराबर है, कोई 2 भुजा बराबर है, तो यानी आमने सामने की भुजा बराबर आ रही है। कहने का मीन्स क्या है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अब आपको ये भी 2 कंडीशन में होती है, जैसे समांतर चतुर्भुज होता है ना, तो आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, लेकिन उसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। और एक होता है आयत, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो अब इसमें विकर्ण भी हमें चेक करने पड़ेंगे, तो बड़ी समस्या आ गई। चलो कोई बात नहीं, 6 कंडीशन प्रत्येक में निकालनी पड़ेगी। तो लिख दो यहाँ पे विकर्ण AC, और वही फॉर्मूला दोहराते हैं, 4 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस में AC, 4 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 इकाई, कितना 2 इकाई। वह विकर्ण, अब विकर्ण कौन सा निकालेंगे, BD या AD, BD निकाल दो, BD, AD तो विकर्ण है ही नहीं, भुजा है AD, तो आप निकालेंगे BD, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 7, 1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस में 6 का होल स्क्वायर, तो BD का मान हो जाएगा 6 चौके 36 प्लस 4 चौके 16, माइनस के 6 है प्लस के 2 है, तो माइनस के 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा रूट में 52, और रूट में 52 इकाई लगा देना, नीचे लिख देता हूँ मैं, रूट में 52 BD का मान है, रूट में 52 इकाई, रूट में 52 इकाई, ये मान आ गया। ठीक है, अब देखो विकर्ण बराबर नहीं आ रहे, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, AB बराबर है, कौन सी भुजा के AB बराबर है अभी 10 इकाई, CD व BC बराबर है किसके, रूट में 18, BC बराबर है AD के, BC बराबर है AD, वह विकर्ण क्या है, AC नॉट इक्वल है BD के, AC नॉट इक्वल है BD के, और ये दोनों कंडीशन है। तो आप देखो विकर्ण नॉट इक्वल है, दोनों आमने सामने की भुजा बराबर है, अतः दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, अतः दिए बिंदु A B C व D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, अतः दिए बिंदु A B C D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इस छठे का तीसरे का भी आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो
हमारा छठा क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। जो दिए गए दो बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। इसको मैं इरेज कर दूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने समझ भी लिया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्स एक्स एक होता है वाई एक्स। एक्स एक्स पे मैंने बताया वाई का मान 0 और वाई एक्स होता है उस पे वाई एक्स एक्स पे वाई का मान 0 और वाई एक्स पे एक्स का मान 0, यानी एक दूसरे के विपरीत 0 होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि कुत्ता तो घर पे क्या बन जाता है, शेर बन जाता है, और शेर है वो दूसरे के घर पे जाके कुत्ता बन जाता है। तो जहाँ पे एक्स एक्स होगा वहाँ पे वाई जाके 0 बनेगा, और जहाँ पे वाई एक्स होगा वहाँ पे एक्स जाके 0 बन जाएगा। मैं लिखूं क्वेश्चन नंबर 7। दो बिंदु दे रखे हैं 2 कोमा माइनस के 5, एक दे रखा है माइनस के 2 कोमा 9। माना दिए बिंदु P है 2 कोमा माइनस के 5 व Q है माइनस के 2 कोमा 9। माना दिए बिंदु P और Q मान लिया, तथा ये क्या है, किससे समदूरस्थ है, कोई बिंदु और है, तथा बिंदु R x, 0 जो कि x x पर है तथा PQ से तथा P, Q से समदूरस्थ है। समदूरस्थ क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मीन्स क्या होता है, समान दूरी पे होता है। एक छोटा सा डायग्राम बनाइए इस प्रकार से, ये बिंदु R है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। R के निर्देशांक x, 0 आपने मान लिया, जो कि x x पे है। x x पे होगा तो y का मान हमेशा 0 होगा और x का मान कुछ भी हो सकता है। बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, 2 कोमा माइनस के 5, और बिंदु Q के निर्देशांक माइनस के 2 कोमा 9, माइनस के 2 कोमा 9 है। तो हमें ये दिया गया है, यही हम लेके चलेंगे। हिंट दे रखी है, हमें दिया है, क्या दे रखा है, आर पी बराबर आर क्यू। तो ये बराबर है तो दोनों का वर्ग भी बराबर होगा। अरे ये कर सकते हो क्या, आर पी का स्क्वायर बराबर है आर क्यू का स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, आर क्यू का स्क्वायर, 5 बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर भी बराबर होगा, 25 होगा दोनों का। आर पी बराबर आर क्यू है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। अब दोनों का स्क्वायर लेके चलते हैं दूरी सूत्र की सहायता से। रूट में x2 माइनस में x1, x2 का मान कितना है, आर पी निकाल रहे हो क्या, हाँ, 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 माइनस के 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर बराबर रूट में आर क्यू। तो ये आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 0 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आएगा 2 माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर बराबर माइनस के 2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस में b का होल स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। अगर दोनों माइनस में आ जाते हैं जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ पे लगेगा प्लस वाला फॉर्मूला। तो ये कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर मैं करूँ a माइनस माइनस में b का होल स्क्वायर, बराबर ही होता है एक बार, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये अच्छी बात है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया है, यानी प्लस वाला ही लगेगा अगर दोनों माइनस होते हैं। तो ये बराबर होता है
तीनों प्लस के आएंगे, लेकिन माइनस वाले में यहाँ पे -2a भी लग जाएगा। अब मैं इसको ओपन करते हैं, ऊपर वाली लाइन दोबारा देख लीजिएगा, ये तो आपका सूत्र था, ठीक है। यहाँ पे सूत्र आपको यूज पता चल गया आपको भी कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं सर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 फॉर्मूले का 2 यहाँ पे और यहाँ पे क्या है x है, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर यहाँ पे प्लस वाला 4 प्लस x स्क्वायर, फिर प्लस का 2 गुणा 2x प्लस 9 का स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। कोई गलती तो नहीं की ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 प्लस x की स्क्वायर माइनस में 2 2 4x प्लस में 25 बराबर 4 प्लस x की स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 81। x की स्क्वायर 4 से 4 कट गया, प्लस का 4x इस साइड में आके आएगा तो माइनस का 4x इस साइड में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो माइनस के 4x हैं, वो और आएगा तो माइनस के 4x इजिकल टू 81 यहाँ पे प्लस का है, ये इस साइड में जाएगा 25 इस साइड में जाएगा तो माइनस के 25 बन जाएगा, प्लस का है माइनस के बन जाएगा। माइनस में 4 दूनी 8x बराबर इसमें से घटाएंगे 6 बचेगा, 11 में से 5 जाएंगे 6, इधर बच गया 7, 7 में से 2 निकालोगे तो 5, तो x का मान कितना आ गया 56 बटे माइनस के 8, 8 7 56, 7 आ गया। अतः बिंदु P क्या होगा, बिंदु P नहीं बिंदु R, अतः बिंदु R क्या हो जाएगा x, 0, x का मान है माइनस के 7, 0 होगा। तो x पे क्या बिंदु होगा R बिंदु होगा, जिसके निर्देशांक होंगे माइनस के 7, 0, जो कि इन बिंदुओं से समदूर से या समान दूरी पे है। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से हल करना है क्वेश्चन नंबर 7। इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपकी क्लास का भी टाइम हो चुका है, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा आपकी क्लास हो चुके हैं, तो इतना ही टाइम रखेंगे। फिर ज़्यादा करेंगे तो 1 क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर 9-10 बचेंगे, यानी 3 क्वेश्चन पूरे ही बचेंगे, आपकी क्लास आधे घंटे की और हो जाएगी। तो 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल आइकन को दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए और आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।